दोस्तों, तमिलनाडु में 2024 के एंड तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ने पूरे स्टेट पॉलिटिक्स को हिला दिया। गवर्नर आर.एन. रवि और डीएमके सरकार के बीच टेंशन तब और बढ़ गई जब गवर्नर ने 10 बिल्स पर महीनों तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब बिल्स रीपास हुए तो तुरंत प्रेसिडेंट को भेज दिए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल्स क्या थे? ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन बिल, मैसिव पब्लिक हेल्थ इशू के कारण ये बिल लाया गया था। यूनिवर्सिटी चांसलर पावर्स बिल, ये बिल गवर्नर के कंट्रोल को लिमिट करता था। लोकल बॉडीज रिक्रूटमेंट बिल, ये बिल लोकल बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ अमेंडमेंट, ये बिल स्टेट कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया था। बाकी 6 बिल भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म के रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नर डेलिब्रेट डिले कर रहे थे? क्या ये पॉलिटिकल था? इसका जवाब हमें आर्टिकल 200 और पास्ट के रिकॉर्ड्स में मिलेगा। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास 4 चॉइसेस होती है। नंबर 1, एसेंट देना, मतलब कि बिल पास हो गया और बिल एक्ट बन गया। नंबर 2, विथहोल्ड एसेंट, लेकिन ये कैबिनेट के एडवाइस के अगेंस्ट नहीं हो सकता। नंबर 3, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन ये एक बार ही हो सकता है। और 4, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, लेकिन ये सिर्फ रेयर केसेस में ही हो सकता है, जो है नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट विथ यूनियन लॉ और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। इन सब के अलावा आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है ये सब होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये फ्रेज कोई डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी का सिंबल है। चलिए देखते हैं तमिलनाडु के बिल्स की टाइमलाइन। 2023-24 में तमिलनाडु असेंबली ने 10 बिल पास किए। आर.एन. रवि ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु असेंबली ने ये सारे बिल रीपास किए। सडनली गवर्नर ने सारे बिल प्रेसिडेंट को भेज दिए। दिसंबर 2024 में स्टेट सुप्रीम कोर्ट गया और अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर बिल रीपास होता है तो गवर्नमेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं जस्टिस पार्डीवाला के की ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, गवर्नर समझदार सलाहकार होना चाहिए, अवरोधक नहीं। नंबर 2, इंडिया के गवर्नर्स के पास एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर 3, बिल अगर रीपास हुआ तो एसेंट देने ही पड़ेंगे, इसके अंदर कोई डिस्क्रिशन नहीं है। नंबर 4, गवर्नर्स को आत्ममंथन करना ही होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन है या पार्टी के एजेंट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर टाइमलाइंस भी सेट की। 1 महीना एसेंट और विथहोल्ड के लिए, 3 महीने में प्रेसिडेंट को अगर सेंड करना हो तो आप करो, और 1 महीने के अंदर मैंडेटरी एसेंट आपको देना ही पड़ेगा अगर बिल रीपास होके आया। चलिए अब देखते हैं इंडिया की गवर्नर मिसयूज की हिस्ट्री। 1959 में केरला में कम्युनिस्ट सीएम ईएमएस नंबूद्रिपद की सरकार गवर्नर ने डिसमिस कर दी। 1984 में आंध्र प्रदेश में एनटीआर सरकार गिराई गई। पब्लिक आउटरीच ने गवर्नर को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। 2005 में बिहार असेंबली डिसॉल्व करवाया बिना मेजोरिटी टेस्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 में महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया, लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही रिजाइन हो गया। 2020 से 23 के बीच में पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस सीएम्स की लड़ाई चलती रही। लेटर वॉर्स, बिल डिलेज, पब्लिक ह्यूमिलिएशन और सब कुछ। पैटर्न क्लियर है, जहां गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहां डिले, ऑब्स्ट्रक्शंस और इंटरफियरेंस का सिलसिला चलता है। चलिए देखते हैं इस पर लीगल और पॉलिटिकल व्यूज क्या हैं। पी विल्सन जो सीनियर एडवोकेट हैं वो कहते हैं गवर्नर के एक्शंस डेमोक्रेसी का मर्डर थे। कपिल सिब्बल कहते हैं ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जहां सेंटर अपॉइंटेड गवर्नर्स रीजनल गवर्नमेंट्स को डिस्क्रेडिट करते रहते हैं। फॉर्मर गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं अ गवर्नर मस्ट बी लाइक अ सीजर्स वाइफ अबव सस्पिशन। चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड होता है और पीएम रियल हेड होता है, उसी तरह स्टेट में गवर्नर सेरेमोनियल हेड होता है और सीएम रियल हेड होता है। लेकिन जब सेरेमोनियल रोल पॉलिटिसाइज हो जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया है, इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में ही रहना होगा। चलिए अब देखते हैं एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस। नंबर 1, गवर्नर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। नंबर 2, टाइम बाउंड प्रोसीजर होनी चाहिए बिल्स और फाइल्स के लिए। नंबर 3, प्रेसिडेंशियल रेफरल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए। नंबर 4, राजभवन के एक्शंस पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। नंबर 5, पब्लिक प्रेशर और मीडिया विजिलेंस भी होना चाहिए। तो ये तो हुई एक्सपर्ट्स की बात, अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि गवर्नर सिस्टम रिफॉर्म होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये हिस्टोरिक जजमेंट चेंज लाएगा या सिर्फ एक लीगल लेक्चर बन के रह जाएगा? कमेंट सेक्शन आपका है, बताइए अपना ओपिनियन। भारत का संविधान अभी भी जिंदा है। हर बार जब उस पर अटैक हुआ किसी ना किसी न्यायाधीश ने उसे बचाया है, पर क्या हम उस संविधान के साथी बन रहे हैं या सिर्फ तमाशा देख रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।